बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 19 जून 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ ताज़ा तरीन अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर जहां अफ़गान तालिबान हमले तेज़ किए हुए हैं और काबुल हुकूमत के छक्के छुड़ा चुके हैं और काबुल हुकूमत के फ़ौजी तालिबान के सामने सरेंडर किए जा रहे हैं। नाज़रीन काम पिछले 30 दिनों के दौरान तालिबान के सामने काबुल हुकूमत के इतने फ़ौजी और पुलिस एहलकार सरेंडर हुए हैं जितने के 20 साल के अंदर भी नहीं हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पिछले 20 से 30 दिनों के दौरान तालिबान के सामने हथियार डालने वालों की तादाद 5000 के करीब बनती है, जिसका मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज का, काबुल हुकूमत की फ़ौज का और पुलिस का एक बड़ा हिस्सा तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुका है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तादाद में काबुल हुकूमत फ़ौजी तैयार नहीं करती जितनी बड़ी तादाद में काबुल हुकूमत के फ़ौजी उनसे तरबियत लेकर, असलहा लेकर, पैसे खर्च करवा के उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। नाज़रीन काम इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की गिरफ्त मजबूत होती जा रही है और काबुल हुकूमत को बड़े बड़े अजला के अंदर शिकस्त हो चुकी है। तकरीबन 340 अजला हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में, जिन पर तालिबान के पास जो कंट्रोल है वो 250 से ज़ायद अजला का हो चुका है। जिसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान का अक्सर व बेशतर हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में चला गया है और हम ऐसी ऐसी वीडियोज़ देख रहे हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि इनके अंदर काबुल हुकूमत के फ़ौजी हथियार डाल रहे हैं और तालिबान उन्हें वेलकम कर रहे हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उन्हें खुशामदीद कह रहे हैं। जो ज़ख्मी फ़ौजी हैं उनको बाकायदा जो इमदाद है, तिब्बी इमदाद है, वो भी तालिबान प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़राहम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अफ़गानिस्तान के अंदर है, पूरी दुनिया देख रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि काबुल हुकूमत शिकस्त खा गई है। अब यहाँ पर जो नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, एक तो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत में काफ़ी उखाड़ पिछाड़ देखा गया है। नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है, जनरल यासीन उनका नाम था, जो पिछले 1 साल से अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की फ़ौज के आर्मी चीफ थे। उनकी मौजूदा कारकर्दगी को देखते हुए अशरफ गनी ने उन्हें मुअत्तल कर दिए है, उन्हें ओहदे से हटा दिए है, क्योंकि वो तालिबान के हाथों अपनी फ़ौज को नहीं बचा सके और तालिबान के हाथों शिकस्त खाने से फ़ौजियों को एक तरह से नहीं बचा सके थे। इस वजह से उनको हटाकर उनकी जगह पर एक नए जनरल को आर्मी चीफ बना दिया गया है। यही नहीं नाज़रीन काम, जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा थे उनके साथ भी अशरफ गनी की काफ़ी तल्ख़ कलामी हुई, जिसके बाद असदुल्ला खालिद जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफ़ा थे वो मुल्क से फ़रार हो गए और अब उनकी जगह पर बिस्मिल्लाह मोहम्मदी नामी एक शख्स को वज़ीर दिफ़ा का ओहदा दिया गया है। वज़ीर दाखिला के साथ भी अशरफ गनी के इख्तलाफात हुए, जिसके बाद उसे भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। तो आज अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है जिसमें तब्दीलियाँ आई हैं, नई कैबिनेट के अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, ये बड़ी इस बात की अलामत हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत दरअसल तालिबान के हाथों जो शिकस्त है उसकी खिफ़त मिटाने के लिए ये बड़ी तब्दीलियाँ कर रही है। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या जो नई हुकूमत के अंदर, जो अशरफ गनी की हुकूमत में जो नए तब्दीलियाँ आई हैं, क्या इन नई तब्दीलियों से कोई असर तालिबान के ख़िलाफ़ पड़ेगा? जिस तरह से हमने पहले वाले जो ओहदेदार थे उनके ख़िलाफ़ लड़ाई की, उन्हें शिकस्त से दो चार किया, तो इन्हें भी हम शिकस्त से दो चार करेंगे। लेकिन बहरहाल अशरफ गनी की हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि नई तब्दीलियों जो की गई हैं, इनसे पैगाम यह दिया गया है कि अब तालिबान के साथ किसी भी तरह की समझौता या डील नहीं होगी, तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ किया जाएगा। यही वजह है नए आर्मी चीफ ने और इसी तरह से नए वज़ीर दिफ़ा ने ऑर्डर्स दिए हैं कि जो इलाके तालिबान ने हमसे छीने हैं उन्हें फ़ौरी तौर पर वापस काबुल हुकूमत के कंट्रोल में लाया जाए, चाहे फ़िज़ाई बमबारी की जाए, चाहे ज़मीनी कार्रवाई की जाए। लेकिन आप जानते हैं अगर कार्रवाइयाँ ज़्यादा तेज़ होंगी तो इससे नुकसान और ज़्यादा काबुल हुकूमत को भी होगा। यकीनन तालिबान इस हवाले से काफ़ी पुरजोश हैं कि उनके पास सलाहियत है कि वो बड़े बड़े कमांडोज़ को जो अमेरिका से पढ़ कर आए हैं उन तक को वो कत्ल कर चुके हैं। तो नई जो दोबारा लड़ाइयाँ होंगी इसमें भी वो कामयाबियाँ हासिल करेंगे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान के हालात और ज़्यादा गंभीर होने जा रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन काम एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का जिक्र भी ज़रूरी है। अब्दुल्ला जो अफ़गानिस्तान की हाई कौंसिल के सरबराह हैं, जो अशरफ गनी के बाद इक़्तिदार के 50% मालिक भी हैं, उनके साथ साथ
तो उनका बड़ा ओहदा है, वो इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान से और इसी तरह से तुर्की के दीगर ओहदेदारों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। और अब्दुल रशीद दोस्तम भी अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर तुर्की में मौजूद है। तो इस वक्त जो अनासोल एजेंसी को, न्यूज़ एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है अब्दुल्ला ने, उसमें कहा है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर तुर्क फ़ौजों की मौजूदगी है, बिलखुसूस काबुल एयरपोर्ट पर जो कंट्रोल है तुर्की की फ़ौजों का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। और तुर्की से हम यही तवक्को करते हैं कि तुर्की अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर बरकरार भी रखेगा और काबुल एयरपोर्ट और दीगर एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारियाँ और सिक्योरिटी भी संभालेगा। इसका मतलब ये है कि तुर्की से वो गलती करवाई जा रही है जो शायद तुर्की के लिए भयानक साबित होगी। तालिबान इसे किसी भी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि हम तुर्की को अपना बरादर मुल्क समझते हैं, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन तुर्की अगर अमेरिका की, नेटो की और काबुल हुकूमत की जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करेगा और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ौजें रखेगा तो फिर हमारी तुर्की के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है, हम तुर्की के ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तुर्की के अंदर मौजूद हैं। वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से और दीगर अहदेदारों से मुलाकातें करके उन्हें कायल कर रहे हैं कि तुर्की को तालिबान से लड़ाई मोल लेना महंगा पड़ सकता है, लिहाजा तुर्की को अपने फ़ैसले सोच समझ कर करना होंगे। पाकिस्तान इस बात के हक़ में नहीं है कि तुर्की अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत के साथ ताउन करे, बिलखुसूस जो एयरपोर्ट है काबुल एयरपोर्ट उसकी सिक्योरिटी संभाले या अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें रखे। पाकिस्तान का भी बुनियादी तौर पर यही नुक्ता है, यही मौक़िफ़ है और यही पाकिस्तान का एक तरह से मुद्दा है कि अफ़गानिस्तान से कोई भी, अफ़गानिस्तान के अंदर कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी नहीं रहना चाहिए, उसे अफ़गानिस्तान छोड़ कर जाना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की फ़ौजों से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी होती है, दहशतगर्दी होती है। तो इसलिए नाज़रीन काम आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करेगा और उम्मीद ये है कि तुर्की अपने इस फैसले से दस्तबरदार हो जाएगा और तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान पर हुक्मरान हो जाएंगे। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की काबुल हुकूमत की जानिब से और उनके हामियों की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान के मौजूदा अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह खुनज़ादा और तालिबान के जो बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद मरहूम, उनके साहिबजादे जिनका नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब है, जो इस वक्त तालिबान के कमांडर इन चीफ़ भी हैं, आर्मी चीफ़ भी हैं, और इसी तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी, ये भी एक बड़ा नाम है अफ़गानिस्तान के तालिबान का। तो ये तीन बड़े लीडर पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में मौजूद हैं। ये इल्ज़ाम है काबुल हुकूमत का। यहाँ तक कि नाज़रीन काम पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने तुलू मीडिया नेटवर्क को एक इंटरव्यू भी दिया है। उस इंटरव्यू के अंदर भी जो एंकर था उसने यही सवाल पूछा है कि पाकिस्तान के अंदर ये तीनों बड़े लीडर हैं तालिबान के, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ये इल्ज़ाम है और ये झूठा दावा है, प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी तालिबान का लीडर मौजूद नहीं है। ख़ुद तालिबान इस बात की तरदीद कर चुके हैं कि हमारे जो अमीर हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। उनके बारे में ख़बर चलाई गई कि वो पिछले 1-1.5 साल से मंजर से गायब हैं, शायद वो जाँ बहक हो चुके हैं, वो हमले के अंदर शहीद हो चुके हैं या फिर उनकी वफ़ात हो चुकी है। इस तरह की ख़बरें फैलाई गई, लेकिन तालिबान के अमीर, तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बयान जारी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज़िंदा हैं और अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दे रहे हैं। तो अफ़गान तालिबान का मौक़िफ़ बुनियादी तौर पर यही है कि हमारी लीडरशिप, या तो जो सियासी लीडरशिप है वो कतर के अंदर दोहा में मौजूद है, और जो हमारे दीगर जो अमीर हैं और उनके दीगर जो साथी हैं वो अफ़गानिस्तान ही के अंदर मौजूद हैं, हम पाकिस्तान के अंदर नहीं हैं। लेकिन काबुल हुकूमत का इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ाम महज काबुल हुकूमत का नहीं है, अमेरिका का भी है, और अमेरिका के साथ जो भारत है वो भी इस हवाले से प्रोपेगेंडा करता रहता है, जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी दरारें भी आई हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम तुलू मीडिया नेटवर्क को जो शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू दिया गया है उसमें जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए उनकी तरदीद की है शाह महमूद कुरैशी ने। जिस तरह से CNN को इंटरव्यू दे के यहूदियों को बेनकाब किया था, इसी तरह से तुलू मीडिया जो काबुल हुकूमत का अपना मीडिया है उसको इंटरव्यू देकर तमाम एलिगेशंस को, तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया है और कहा है कि दरअसल स्पॉयलर्स पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान तालिबान के साथ इत्तेहाद करके अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए नुकसान नहीं करना चाहता है, बल्कि पाकिस्तान ना सिर्फ तालिबान के साथ राबते में है, इसी तरह से अशरफ गनी के लोगों से भी राबते में है कि दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, दोनों के दरमियान डील हो जाए, खून खराबा बंद हो जाए। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है और जंग के ज़रिए से अमन नहीं आ सकता है, लेकिन स्पॉयलर्स जो अफ़गानिस्तान के अमन के लिए और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं वो बहुत बड़ा भयानक रोल प्ले कर रहे हैं, और बदकिस्मती से उनके साथ हुकूमत भी ताउन करती है। और इन स्पॉयलर्स के अंदर दाइश है और इसी तरह से भारत है, जिसके अफ़गानिस्तान के अंदर कौंसल खाने हैं और रॉ
एजेंसी है भारत की, स्पाई एजेंसी, जासूस एजेंसी, जो पाकिस्तान की फ़ौज पर भी हमले करती है। तो बहरहाल नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और इसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि अफ़गान तालिबान को शिकस्त, अफ़गान तालिबान की जानिब से काबुल हुकूमत को जो शिकस्त है, इस पर अशरफ गनी परेशान है। और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान अशरफ गनी की मदद क्यों नहीं कर रहा, उन्हें हथियार क्यों नहीं दे रहा है, अमेरिका को फ़ौजी अड्डे क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं, जो उन्होंने ताज़ा इंटरव्यू दिया है, कि अमेरिका को, CIA को, किसी और मुल्क को फ़ौजी अड्डे नहीं दिए जाएंगे, हम अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस वजह से काबुल हुकूमत को और दीगर लोगों को पाकिस्तान से एतराज़ात हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अब ये वक्त बताएगा कि अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के साथ डील करती है या सरेंडर होती है, या फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहता है, जिससे यकीनन नुकसान अशरफ गनी ही को होगा, पाकिस्तान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।